नमस्कार दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सीखने को मिलेगा अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एरोगेंट पर्सन एंड क्यूटली कॉन्फिडेंट। ठीक है। एंड आप बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, आपको कौन से वाले पसंद है, डिस्टिंग्विश कैसे करना है। इसको थोड़ा अंग्रेजी और मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा समटाइम्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्लो योर ओन ट्रम्पट। ट्रम्पट पता है आपको? ठीक है। इस पे चर्चा करूंगा, थोड़े अपने पर्सनल एग्जांपल से भी बताऊंगा। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं करता, आप लोग को पता है, पर थोड़ा सा बताऊंगा। आई स्टार्ट विद दिस। मेरे को कई बार कमेंट्स में मिलता है, अरे तू आके बोलता है यू नंबर वन रियल क्लैरिटी गिवर, कभी मैरिज पे मैं नंबर वन, कभी इसमें नंबर वन, खुद ही नंबर वन। वाई डू से यू आर द बेस्ट, यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है। एंड वी विल डिसाइड वेदर यू आर गुड एंड बैड। पछता नहीं है ना लोगों को। ठीक है। तो इसी पे चर्चा करने वाली है कि भैया सुनो, अपनी लाइफ में अंडरस्टैंड करो यार, ये फिनोमेना अंडरस्टैंड करो। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, क्लैरिटी चाहिए, आपको करना है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। आप अपनी तारीफ करके बोलो ना, अपने आप को बोलो किसी चीज़ में बेस्ट है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आपको ज़बरदस्ती जज किया जाएगा, या जज किया जा रहा है, या आप बोल नहीं सकते, या आप मेहनत कर रहे हो। ये सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर कोई दूध वाला है और वो बोलेगा जी मेरा बेस्ट दूध है, वो बेस्ट दूध नहीं बोलेगा तो लोगे क्या आप उससे? आपको एक सब्जी लेने जा रही है, 4 दुकानें हैं, हमारी सब्जी सबसे बेस्ट है, ताजा सब्जी सबसे बेस्ट सब्जी, ये सब्जी। अरे बोलना पड़ेगा है या नहीं, तो डिस्कवर हो जाएगा। अगर नहीं है तो अगली बार नहीं आके लेगा। बट आप बोल रहे हो, बोल क्यों रहा है? क्योंकि आप जब जाते हो अपनी बीवी का ऑपरेशन कराने, जिनने भी कराया है बेबी का सिजेरियन जैसे, या कई बार ऐसा हुआ है नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, लास्ट मोमेंट पे अम्बिकल कॉर्ड कुछ घूम गई, वो अटक गया, ब्रीच पोजीशन आ गई, वो इस तरह सर होना चाहिए था, इस तरह हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एंड वो एकदम डॉक्टर साहब आए। तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो? ये डॉक्टर कैसा है? आप ये पूछते हो? नहीं, हम जज करेंगे। आप खुद बोलते हो भाई बेस्ट कौन है, बेस्ट अस्पताल कौन है, बेस्ट डॉक्टर कौन सा है, बेस्ट सुआ कौन सा है, बेस्ट दवाई कौन सी है। भाई साहब बेस्ट करना, तो कोई भाई साहब पहले बता रहे यहां बेस्ट है भाई, यही फर्क है। तो वहां टाइम है क्या? वहां अगर आप डॉक्टर कैसा चाहते हैं कि जो डॉक्टर आपको अलॉट हुआ है कि भी ऐसे देखोगे, डॉक्टर भी देखता है फियर है, डॉक्टर ऐसे बोलता है आई एम द बेस्ट। 25,000 सिजेरियन ऑपरेशन पिछले 25 साल में, 1,000 एक साल में, रोज के 3। क्यों फिक्र करता है? चलो, डॉक्टर तिरहान है, हार्ट के हैं, उनके देखो 10,000 ऑपरेशन हो रखे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर रखी है, हो रखे नहीं करे हैं उनने। तो बेस्ट है भाई, बेस्ट है। बताना पड़ेगा किसी को, नंबर बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। अब सब जगह आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आंकड़े हैं, सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी लेके नहीं घूम रहे सारे के सारे ना, कि आप बताओगे बेस्ट है। या विराट कोहली भाई 74 सेंचुरी होगी, वनडे में 46 हैं, इसमें इतने रन, ये स्टैटिस्टिक मुंह पे लेके सब नहीं घूम रहे होते। कई बार बताना पड़ता है कि भाई इस चीज के लिए मैं आपके लिए बेस्ट हूं। आप समझ रहे हैं? आपके लिए बेस्ट इस तरह के लिए। तो वह से मैं मिडिल क्लास के लिए बेस्ट हूं। मैंने तो नहीं कहा कि 100 करोड़ वाले के लिए बेस्ट हूं, उसको कोई बेस्ट मिल जाएगा। मैंने तो नहीं बोला कि जो एक्सट्रीमली गरीब आदमी है, गुर्बत में जी रहा है, रोटी कपड़ा मकान नहीं हो रहा, उसके लिए मैं बेस्ट हूं। मैंने अपना एक डिफाइन करा ऑडियंस और बताया। आपको बताना जरूरी है, बिकॉज इफ यू डू नॉट ब्लो योर ट्रम्पट, नोबडी इज गोइंग टू ब्लो इट फॉर यू। ये लाइफ की सच्चाई है। और ट्रम्पट ब्लो करने के लिए भाई कुछ चाहिए भी, इतना आसान नहीं है। तुम खुद ट्राई करके देख लो। टाइम फिसी है ना, क्योंकि जब मैं आई विल टेल यू व्हेन यू से यू आर बेस्ट, ये वो, एंड देन पीपल कम एंड आस्क यू, ठीक है यार ये कैपिटल गेन 2 का इसमें एडजस्ट होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, एंड समटाइम्स यू गेट स्टक एंड यू से कि ये, देन यू से कि यार मैंने तो अपने आप को नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर बोल रखा है। तो भैया सारे एस्पेक्ट्स में नंबर 1 होना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई साहब ये ब्रोशर है, ये प्रोजेक्ट है, ये लेआउट है, ये गुड़गांव है, ये इतने का है, ये इतने का डिस्काउंट है, ये नहीं भैया, सब पता होना चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लॉ से लेके रजिस्ट्री का रेट कितना लगता है, महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्री काउंट होती है प्रॉपर्टी प्राइस में, और यहां नहीं होती गुड़गांव में। आपको पठानकोट का, अबरोल नगर का भी पता होना चाहिए। जब आप बोलते हो इंडिया का रियल एस्टेट, फिर इंडिया का रियल एस्टेट तो इंडिया ही हो गया ना। फिर आप गुड़गांव का तो नहीं बोल रहे ना एक जगह का, फिर आपका बोल रहे तो बोल रहे हो भाई सब मोटा मोटा पता है।
जबलपुर का भी पता है मेरे को, रांची में दीना कैंट के पीछे लेना है तो वहां भी आपको पता है, आपको पुणे का भी पता है, विमाननगर भी पता है, कोलकाता राजरघाट भी पता है, आपको कॉलोनी लेवल पे पता है, देहरादून के अंदर आप आओ, देहरादून में तो आपको फिर प्रेम नगर भी पता है कि प्रेम नगर भाई यहां पे है, राजपुरा रोड यहां पे है, क्लीमेंट टाउन यहां पे है, घड़ी कैंट यहां पे है। फिर आप छोड़ते नहीं, कोई भी शहर छोड़ते नहीं। जयपुर में आप जाते हैं तो जयपुर में आप बोलते हैं भाई जगतपुरा में लेगा, यहाँ वाला लेगा, कौन से उनके अलग अलग सेक्टर करके उनके अलग अलग वो सी वाले अलग अलग रहते हैं, उनका सबको आपको जानकारी होनी पड़ेगी। दुनिया जब आप एक बार बोल देते हो आप बेस्ट हो तो दुनिया ही आपको बेस्ट बना देती है, क्योंकि हर आदमी आगे ट्रोल करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। फिर आप में अगर जज्बा है, एक्चुअल में शर्म आती है कि यार मैं बेस्ट बोला था, ये तो आप जाके पढ़ेंगे, दुनिया ही बेस्ट बना देगी। देखो जीरो से अपने आप को बेस्ट बोलोगे कि कंटेंट ये जीरो पे बैठे हो आप अपनी नजर में, और सोचोगे कि दुनिया आपको, फिर तो आप फूहड़ और बेवकूफी कहलाओगे। लेकिन यू फील यू हैव रीच्ड समवेयर, लेट्स से 60%, एंड दैट इज 60%, एंड यू थिंक इट इज 80%, एंड देन यू से कि इट इज बेस्ट, देन पीपल विल मेक यू रियलाइज कि बाबा इट इज एक्चुअली 60, and then they'll take you to actual 80 and 90, and then you will get that confidence। अच्छा लगता है दिल से लोगों को जुड़ना। शाहरुख खान ऐसे गाना गाता है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है, वो गाना उसका, मरने से मैं डरता नहीं, बादशाह बादशाह बादशाह, बादशाह बॉलीवुड हो गया। अदरवाइज कहां से बादशाह का नाम लगा, बताओ मुझे, कहां से बादशाह वाला, कोई बादशाह वाली पिक्चर ही नहीं थी। वो एक बादशाह पिक्चर थी विच वॉज लाइक अजीब सी पिक्चर थी, वो कोई ऐसी सुपर वुपर हिट भी नहीं हुई थी, फोर्ड सी पिक्चर थी एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है, वॉट एवर आई रिमेंबर ऑफ दैट मूवी, बट दैट नेम गॉट स्टक यार। नो हिज किंग खान, भनगी ब्रांड। अच्छा, तकलीफ इसलिए होती है कई लोगों को कि यार हम तो बना नहीं सकते, तू कोई बना रहा है, तू अपने आप को, आप अगर मैथ के टीचर हैं तो आप बोलो, मे बी बोलना मैं बेस्ट मैथ टीचर हूं बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बोलना कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस्ट हूँ, कोऑर्डिनेट में मेरे से ऊपर नहीं है, या ट्रिग्नोमेट्री से मेरे ऊपर नहीं है, या यार छठी सातवीं क्लास के हो तो बोलो कि ये 2 people कैन डू वर्क इन दीज मेनी डेज एंड राम कैन डू इन दिस, श्याम कैन डू इन दिस, बोथ वर्किंग टुगेदर विल, ये वाले सवाल में मैं बेस्ट हूं। अरे बनना पड़ेगा किसी चीज में बेस्ट, बेस्ट बोलने से पहले ऐसे बोलना आसान नहीं है। आप हिस्ट्री के टीचर हो, आप आके बोलते हो कि मैं हिस्ट्री के, तो आप बोले मुगल्स की 1526 से व्हेन बाबर केम टिल 1556, वो 30 साल का मैं बेस्ट हूं, बस तो मुझे हुमायूं और बाबर पता है बस, और थोड़ा अकबर पढ़ा है बस, इसमें मैं बेस्ट हूं, मुझे आगे जहांगीर तक मैं गई नहीं, आगे मेरे को शाहजहां तक जाना नहीं, मैं यहां बेस्ट हूं। कोई बोले कि मैं ये जो 1905 के बाद की इंडिया की हिस्ट्री है और 1942 की क्विट इंडिया है, तो बंगाल विभाजन से 1942 वाली मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं। फिर वहां का बेस्ट हो गए तो फिर 1857 से 1905 पकड़ लो, फिर अपना बढ़ाते रहो। पर ये बोलना जरूरी है, और अगर आपसे लोग चिढ़ते हैं तो अच्छी बात है, चिढ़ें, क्योंकि कोई आदमी कॉन्फिडेंट है, खुश है, आके बोल रहा है, ऐसे हम यूज टू नहीं है। लेकिन हमें हमेशा जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं हम चिढ़ते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन काम में यही आदमी आते हैं। आपने किसी को खाना ठेकेदार चूज करने जा रहे हो आप, ठीक है, घर बनाना है, तो भाई पूछोगे ना तू बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है, हर जगह बेस्ट ही चाहिए ना आपको। तो अगर कोई बोल रहा है मैं बेस्ट है तो आप जज कैसे करोगे? आपको पहले आपका एक ही घर बनना है ना, आप घर बनाकर थोड़ा फिर जज करोगे, आपको तो डिसीजन पहले ही लेना है ना। उसी तरह आपको खाना खाने जाना है, या कोई खाना बनाने वाली आपको रखनी है, मेड रखनी है, कोई कुक रखना है, या ड्राइवर रखना है, तो सम कॉन्फिडेंस दैट ड्राइवर हैज टू गिव ना, कि नहीं जी मैं इतने साल से चला रहा हूं, मैं काफी बेटर हूं, मैं यूं हूं, अपना कुछ तो गुणगान करना ही पड़ेगा ना उसको। वो डाउटफुल, आप क्या चाहते हैं जी, ड्राइवर कैसा हूं, एक बार चल लो, दिल्ली से देहरादून हाईवे पे ले जाते हैं, बच जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो बेस्ट ही हैं, अच्छे ही हैं। ऐसे आप ऐसे लोग चाहोगे? हादसा चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज में आप ये समझो कवि क्या कहना चाह रहा है, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसे लोगों से आप खुद ही जुड़ते हो, और कोई जुड़ रहा है तो आपको उससे जेलस नहीं होना, आपको उससे सोचना है कि यार हाउ डज इट वर्क, हाउ डू यू मेक इट वर्क। क्योंकि आपको देखना है मोटा पैसा एवरेज से ऊपर रहने में है, एवरेज में रहने के लिए में पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं जीवन में। इसके ऊपर एक अलग भी वीडियो आएगा, इसके एवरेज एंड ऊपर जाने में, वो मैं अलग से कभी बताऊंगा। तो आई विल फिनिश इट हेयर। डू नॉट गेट
इफ समबडी इज लाइक हैप्पी, हम कोई आदमी हैप्पी और अपनी बात कर रहा है, खुश है, ऐसे करके हम इतने चिड़े हुए, हम हैप्पीनेस में हमारे हैं ही नहीं। कोई हो जाता तो तू क्यों है, तुम्हें क्यों तकलीफ है? इफ समबडी सेल्फ लव है ना, एरोगेंट क्या होता है? एरोगेंट क्या होगा? वो आके सीधा सीधा नहीं बोलेगा मैं बेस्ट हूं, वो भूमिका बनाएगा। आपने कभी देखा है कोई भी बड़ा लेक्चर वेक्चर हो रहा होता है ना, अगर आप कॉरपोरेट में हो या आप सरकारी मुलाजिम हो और कोई ऑडिटोरियम में आ रहा है या कहीं स्कूल में भी हो, तो पहले कोई आएगा, हमारे साथ आज हैं श्रीमान श्रीमती सो एंड सो, एंड इनने यहाँ झंडे गाड़े, वहाँ झंडे गाड़े, ये ऐसे कद्दू में तीर है, वहाँ किया, ये किया। वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि यार ये देख, कायदे से कुछ होना नहीं चाहिए, बोलो हमारे बीच ही है, आज ये इस बारे में बात करेंगे। लेट दैट का कम, मजा आया क्या, अच्छा लगा क्या, मैं बेस्ट हूं। तो हर जगह वो आदमी की तुम भूमिका बना रहे हो 20 मिनट। इससे अच्छा सीधा ही बोल दो ना यार बेस्ट हूं, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, इस बारे में बहुत कुछ क्या, एंड ये मेरा ज्ञान सुन लो। दैट्स वाई, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो। मैं भी अपने आके 50 उपलब्धियां गिना सकता हूं, 50 भी नहीं, 150 है, ठीक है, 153 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो क्या मतलब है उसका? आके सीधा ही बोल दो ना, क्यों गिना रहा हूं मैं, वो क्यों गिना रहा हूं मैं इसलिए गिना रहा हूं ये बताने के लिए कि मैं बहुत तुर्रम खाऊं हूं इस चीज में। सीधा आके बोलो मैं तुर्रम खाऊं हूं इस चीज में, और इमीडिएटली लेट द ऑडियंस स्टार्ट जजिंग यू, एंड डोंट बी अफ्रेड। क्योंकि अगर हो तो जेन्युइनली हो, पर वो क्या है, डाउटफुल टाइप हो, तो पहले बताओगे ऐसे ऐसे करके कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मैं ऐसे गया, मैं वैसे गया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, और वो लोग ऐसे देख रहे हैं। हाँ, और जब आप बता देते हो किसी का बिलीफ सिस्टम तोड़ जाता है। तू कौन होता है बताने वाला? कोई नहीं। तुम्हें बात समझ आई तो कर लो, तुम्हारी अपनी बात ठीक है तो उसको ऊपर रख लो। पर दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि कोई अंदर से कुछ आके हिला गया आपका, अब डाउट क्रिएट कर दिया, अब आपका बिलीफ सिस्टम टूट गया। हो सकता है आपके किसी ने 35 साल की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर लिया कि तू तो झूठी जिंदगी जी रहा था। तो फिर आप पूछना चाहते हो तू कौन है? मैं वो हूं जिसने तेरे को पीड़ा दे दी और डाउट डाल दिया, ये सुन लो। तो खुश रहो, और जो लोग खुश हैं या कुछ इस तरह से हैं उनसे चिड़ो जलोन मत, ठीक है। उनको ये मत कहो अरे मुझे तो लगता है यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट। सेल्फ लव है भाई। आपको मैं एक फाइनली बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे एग्जाम्पल इंडिया में नंबर 1 रहते हैं, मेरे से बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं देता। टीचर्स भी देते ना फॉर एग्जाम्पल करके, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमेशा से ये रहा है, कुछ भी लिख के फॉर एग्जाम्पल, एंड उसी से समझ में आता है। तो मैं आज आपको एरोगेंस और क्यूट कॉन्फिडेंस का डिफरेंस बता देता हूँ, ध्यान से समझना। जिन लोगों ने पिक्चरें देखी उनसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि एक पिक्चर है डर्टी पिक्चर, ओके। डर्टी पिक्चर आपने देखी है विद्या बालन जी की, ठीक है। नहीं देखी तो शायद वो गाना दिखा होगा जो मैं बताने वाला हूँ। और एक है जब वी मेट, जिसमें गीत होती है करीना कपूर। तो जब वो बोलती है ना सिल्क स्मिता जी का जो रोल वो कर रहे हैं ऑन स्क्रीन करके, एंड अपनी विद्या बालन, मैं ही मैं, बस मैं ही मैं, तो एवरीबडी इज लाइक कि यार ये क्या है यार, फूवर्ड लग रहा है, क्यों वो एरोगेंट लग रहा है, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। उसके अंदर वो ना पेन है। और जब गीत कहती है ना जब भी मैं तो अपनी फेवरेट हूं, ठीक है, यू डोंट से ये एरोगेंट है। मे बी ऑफ द स्क्रीन पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ऑन स्क्रीन की कर रहा हूं, बिकॉज उसमें भी फर्क हो जाता है, ठीक है। तो उस सीन में मैं करीना कपूर जी, गीत है शायद से उसमें, व्हेन शी से मैं तो अपनी फेवरेट हूं। तो इफ समबडी इज लाइक सेल्फ लव, दैट डजंट मीन यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट योरसेल्फ, इट इज दैट यू आर कंफर्टेबल अबाउट योरसेल्फ। आपके हाथ कैसे हैं, आपकी शक्ल कैसी है, बाल कैसे हैं, आप कैसे हैं, यू आर कंफर्टेबल विद दैट, यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ, कि आपको कोई कुछ भी बोले, एंड यू आर वेरी हैप्पी। आपकी जो उम्र है लोगों को लगे वो 20 साल ज्यादा है जितनी लग रही है, 25 साल, एंड यू आर स्टिल कंफर्टेबल। जब आपसे 5 साल बड़े आपको अंकल बोले, एंड यू आर स्टिल हैप्पी, क्योंकि ये एंड यू से ये इंसान इतनी विजडम, इतनी अकल वाले को ही ग्रांट करता है, और मुझे कर रहा है और उससे एसोसिएट कर रहा है, तो आई एम फ्लैटर्ड। तो तब लाइफ में सहजता आ जाती है। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। बहुत लोग सहज नहीं है, बड़ी सहजता चाहिए। एक बच्चे में सहजता होती है। वो बच्चा अपनी ड्राइंग ऐसे बनाएगा और बोलेगा मम्मी कितना अच्छा है ना, वो वाला एक है ना बहुत अच्छा। तो वो ड्राइंग से ज्यादा जो उसकी एग्जुबरेंस है, जो उसका वो वाला है कि दिखाने आता है, वो माँ बाप को खुशी देता है। वो दैट एक्साइटमेंट कि देख
मैंने बनाया। एक छोटा बच्चा जैसे 10 11 12 साल का बच्चा भी कुछ लड़का लड़की पहली बार कुछ बनाता है, ठीक है, एंड उस पर वो एक्साइटेड है ना, बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस और वो जो वाइब्रेशन है वो खुशी देती है। उस पर हर बार जज करने की जरूरत नहीं है। जज्बा देखो यार, आपके लिए बेस्ट है, मे बी आपके लिए बेस्ट है, ऐसा भी हो सकता है। सो व्हेन समबडी सेज ओ आई एम, तो यार आपके लिए बेस्ट है। आपके अगर आपका बजट मूवी का 25 करोड़ है तो भाई आयुष्मान खुराना इज द बेस्ट हीरो फॉर यू, देन यू डोंट से कि सलमान इज बेस्ट और शाहरुख इज बेस्ट। भाई शाहरुख सलमान ने तो 100 200 करोड़ लेने हैं, बजट अपना 25 करोड़ का है, तो अपने लिए भैया आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना कम्स एंड सेज आई एम द बेस्ट, तो आई एम द बेस्ट मीन्स आई एम द बेस्ट फॉर यू। आयुष्मान खुराना इज नॉट गोइंग टू यशराज एंड सेइंग कि भैया तेरा 300 करोड़ का बजट है एंड आई एम द बेस्ट हीरो यू कैन गेट। नो, ही इज नॉट सेइंग दैट। आई एम नॉट इवन सेइंग ही इज सेइंग एनीथिंग, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। सो डोंट गेट विचलित when you have to say sometimes or you see somebody saying that, ठीक है। see where it is coming from, ठीक है। तो यस, क्यूटली कॉन्फिडेंट हुआ जा सकता है और वो चेहरे पे ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। बाकी जो एक्चुअल एरोगेंट होगा वो बॉडी लैंग्वेज से असहज करेगा। कभी जो एक्चुअल एरोगेंट आदमी होते हैं ना, वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम बेस्ट हैं, उनका सब कुछ इंप्लॉयड होता है। और वो एक होता है अपने आप को बेस्ट बोलना, और एक होता है दूसरे को गधा करना, और एक होता है दूसरे को गधा बोलना, और एक होता है दूसरे को गधा दिखाना, जताना, बॉडी लैंग्वेज। और उससे मुंह पे भी बोल दो तो भी क्यूट है, कुछ नहीं, अरे तू गधा है मेरे को पता, सुन मेरी बात, अच्छा ठीक है बता, बड़ा कॉन्फिडेंस से सुनते हैं तेरी। और एक होता है जो तुम्हें नीचा दिखाए और ऐसे ऐसे कुंठित रहे और ऐसे नाक ऐसे रखे और एटीट्यूड में रखे। उसने कहीं नहीं बोला कि वो एरोगेंट है, पर उसका रोम रोम से एरोगेंस झलक रही है। आप असहज हो रहे हो, ठीक है। मुझे आज तक जीवन में किसी ने एरोगेंट नहीं बोला है, और अगर वैसे हरकतें देखो आप तो मेरी मतलब यू कैन कंफ्यूज इट। यू टेल मी, जज मी, 17 मिनट्स तक जिनने वीडियो देखा है, you feel that I'm arrogant type AR, if you find me cutely confident type CC। तो वो इतना लंबा तो नहीं लिख सकते ना, एरोगेंट तो लिखने में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, लिखने में भी जोर लग सकता है, और क्यूटली कॉन्फिडेंट तो बहुत बड़ा है। तो मैं CC और AR से समझ जाऊंगा, मुझे दिख जाएगा कमेंट सेक्शन में, ओ बॉय सब ने AR लिख दिया, मैं तो CC सोच रहा था। तो मैं तो अपने आप को क्यूटली कॉन्फिडेंट समझता हूँ। दिस हैज़ बीन माई फीडबैक टिल नाउ, इफ़ यू फाइंड इट अदरवाइज एज माई ऑडियंस, ठीक है, तो प्लीज़ टाइप। एंड अदरवाइज you yourself also should work towards becoming cutely confident, ठीक है, because this is what will attract people to you, ठीक है। and once people are somewhere there तो life becomes interesting। ये पैसा वैसा ब्रांड ब्रूंड ये तो होता ही है, ये तो फॉल आउट है ही उसका, ठीक है, लेकिन लाइफ becomes interesting for you and for the people who are getting associated with you, ठीक है। तो लाइफ में आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। जिनको मजा आ गया लिखो। थैंक यू वेरी मच।